हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, बात करेंगे मैथ के बारे में। आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जो आज तक अब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखे होंगे, कि इस क्वेश्चन की आपको क्या अप्रोच है, लेकिन मेरी क्या इस क्वेश्चन को लेकर अप्रोच है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाने में कम से कम आपको 2 से 3 मिनट लगता है, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगेगा, उससे पहले ही आप क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, बता पाएंगे बिना पेन चलाए हुए। लेकिन सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। लेकिन जो तरीका एग्जाम के लिए होगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ लगाने के लिए या आंसर निकालने के लिए कौन सा तरीका होगा, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। ठीक है, पहले आपका तरीका बताऊंगा, तो हो सकता है आपको चीजें अच्छी ना लगे, लेकिन जो तरीका हमारा होगा वो लास्ट में आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को आपको लगाने की आपकी क्या अप्रोच होगी। जैसे अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं कि जैसे एक गेंद है जिस गेंद को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, एक गेंद को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया और यह गेंद जमीन पर गिरने के बाद अपने का 1/2 बाउंस करती रहती है। तो जैसे बोलेगा यह गेंद जब रुक गई तो बताओ कि यह गेंद कुल कितनी दूरी तय की। ये वाली बात आपसे पूछा। तो एक बात बताइए कि जैसे 120 मीटर की ऊंचाई से गिराई गया और यह गेंद अपने का 1/2 बाउंस करती है, तो 1/2 बाउंस करती है, तो बताओ यह गेंद रुकने तक कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो अब खुद आप बताइए कि जब गेंद 120 मीटर की ऊंचाई से गिराई गई तो 1/2 बाउंस करती है, तो बताओ ऊपर कितना जाएगी। तो आप बोलेंगे सर अब 60 जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर कितना जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 30 जाएगी, फिर कितना आएगी, तो ये कितना जाएगी 15, फिर कितना होगा 7.5। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चली जाएगी। तो बोल रहा है यहां तक कुल कितनी दूरी होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस, पहले आपका तरीका बताता हूं कि टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टीडी बराबर, तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि जो गेंद चली है पहले कितनी चली 120, और फिर उसके बाद कितना 60, फिर 30। तो इस तरीके से टोटल डिस्टेंस अगर हम लिखें तो पहला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 अब प्लस। इसके बाद बताइए गेंद कितना चली, आप बोलेंगे सर 60 ऊपर गई, फिर नीचे कितनी आई होगी, फिर 60, फिर 30 ऊपर, फिर 30 नीचे, फिर 15 ऊपर 15 नीचे। यानी 120 के बाद अब हर एक डिस्टेंस कितनी बार चल रही है, 2 बार। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में आप लिखेंगे 30 आप प्लस 15 आप प्लस 7.5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आप करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए टोटल डिस्टेंस 120 को तो लिख ही सकते हैं प्लस 2 ब्रैकेट में। अब देखिए ये कोई एक सीरीज बननी है, तो ये सीरीज कौन सी है, एक जीपी है। जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी क्यों नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी में क्या होता है, जिसके बीच में अंतर क्या होता है, समान होता है। एक मिनट, एक चीजें छूट गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जिससे ये है 2 ब्रैकेट में, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर एक गेंद कितनी है, पहला 60 है, तो ये 60 आप प्लस कितना हो जाएगा 30 आप प्लस कितना हो जाएगा 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आगे तक। तो अब देखिए ये कौन सी सीरीज है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, इसको फिर से लिख लेते हैं 60 प्लस 30। अब देखो तो ये एक आपकी कौन सी है, ये जीपी है आपकी। जीपी का मतलब क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, जिसका गुणा समान होता है। देखिए अगर इसका अगर आप इसमें भाग करेंगे तो 1/2 आएगा, फिर इसका इसमें भाग करेंगे तो 1/2 आएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी जीपी। तो आप इसमें फार्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 120 अब प्लस 2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा। अब बताओ इस जीपी को फार्मूले के सॉल्व करने का तरीका होता है एस इन्फिनाइट बराबर, तो ये होता है a/1 माइनस आर। इसको जब अगर आप लगाते हैं तो a क्या होता है आपका, उसमें लिखते हैं प्रथम पद, और r कैसे निकालते हैं, जिसको आप बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो r कैसे आप निकालते हैं, तो आप लिखते हैं सेकेंड द्वितीय पद आप बटे क्या लिखते हैं आप प्रथम पद। अब यहीं पे वैल्यू उठा के रखते हैं। देख रहे हैं कितना आपका कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन मैं आपको लास्ट में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि बिना पेन चलाए हुए आप क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। तो ये बताइए क्वेश्चन में हो जाएगा 60, प्रथम पद कितना हो जाएगा a 60 अब बटे कितना हो जाएगा 1 माइनस r कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद बटे प्रथम पद, ये हो जाएगा 30 अब बटे कितना हो जाएगा 60। अब चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 120 अब प्लस 2 ब्रैकेट में। अब देखो ये कितना हो जाएगा आधा, 30 से काट देंगे तो आधा, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा 60 अब बटे कितना हो जाएगा 1/2। फिर जब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 अब प्लस 2 ब्रैकेट में, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 60 दूना कितना हो जाएगा 120। अबे नहीं कि इसका गुणा करके जोड़ देंगे, नहीं, मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं इसलिए आप इसको नहीं जोड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसको आप कैसे करेंगे, तो इसके पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए जब अगर आप यहां देखिए 120 अगर आप कॉमन कर लेंगे तो देखिए 120 जब अगर आपने कॉमन कर लिया तो यहां कितना बचा, पहले वाले में 1 और यहां पे कितना बचा 2, तो बराबर कितना आएगा 2 1 3 और 3 का 120 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 360 मीटर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ, लेकिन आपने 2 से 3 मिनट का टाइम आपने अपना बर्बाद कर दिया। अब बेटा देखिए इस क्वेश्चन में लगाना कैसे, अब इस वाली बात को ध्यान से समझो। ये लास्ट वाली लाइन आप देख पा रहे हैं, ये कोई जादू नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर बताने में आपको। देखिए 120
जो यहाँ दिया है ना वो यही 120 है। ये जो 1 + 2 दिया है ना, बस जो यहाँ पर ये 1/2 लिखा है ना, बस यही है। यानी इन दोनों को जोड़ दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ वाला नंबर लिखो 120। अब बताओ यहाँ 2 और 1 कितना है, 3 है, 3 का गुणा कर दो, डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 360। बोलो बात समझ में आई? अगर अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, ये सब तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लो अगर इसके जगह अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया, अगर इसके जगह अगर हमने कह दिया कि ये 2/3 है, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये 120 है, यहाँ 3 है, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 12 5 कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा आपका 600 मीटर। उस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 600 मीटर। यानी जो नंबर यहां दिया है उसी वाले नंबर को आप जोड़ के गुणा कर दो, वही आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका तरीका था, लेकिन क्वेश्चन को कैसे आपको लगाना है, इस तरीके से लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।